एक बात जरा ध्यान देना, जब मनुस्मृति का शासन था तब हमें कभी भी पूजा पाठ करने का या शिक्षा लेने का या धन रखने का अधिकार नहीं था। तब तो पूरी किताब की वजह से था भाई, नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में जबकि संविधान है, हम नेता को चुनते हैं, तब जाकर भी हमें ना तो हमारे पास पैसा है, ना शिक्षा है, और ना किसी प्रकार की कोई सुविधा है। तो ऐसा क्यों है? लेकिन क्यों है ये? सरकारें हैं, सरकारों को संविधान ने अच्छे नियम बना के दिए हैं। पढ़ाना है, लिखाना है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है, और भी फ्री करना है, रोजगार देना है। लेकिन ये रोजगार भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है। और अगर स्वास्थ्य के लिए गए तो वो तुम्हें दुनिया भर के टेस्ट बाहर के लिख के देगा, दवाइयों के पैसे बाहर से लिख के देगा। और मैंने आपको बताया ना, कमीशन, वीडियो में देख लेना कितना कमीशन लेता है। बाहर की दवाइयों में कमीशन होता है। तो माना कि जहाँ प्राइवेट में हमको 10,000 लगने वाला है, तो सरकारी में भी कम से कम हमको 2,000 2,500 लग जाता है। लेकिन 2,000 2,500 3,000 भी हम गरीबों के लिए ज़्यादा है। लेकिन चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? अगर मान लो हमारे शूद्र भाई अगर सरकार में हो, जो सरकारी प्रशासन में हो, तो ये अत्याचार मेरे हिसाब से लगभग नहीं होगा और जीरो होगा। लेकिन हमारे सरकार में कितने आदमी हैं, या सरकारी प्रशासन में कितने आदमी हैं, या कितने धनवान हैं, कितनी ज़मीनें हैं, तो देखना आप शूद्र कितना % होगा। बहुत %। दलित कितना % होगा, आदिवासी होगा। लगभग हम सभी मिला के 85% हो जाते हैं, वो 15% हो जाते हैं, ये तीनों मिला के। 3% ब्राह्मण हैं, ये कोई 4-5% अपने क्षत्रिय हैं, और बाकी अपने वैश्य हैं। तो ध्यान देना, डॉक्टर मिलेगा तुम्हें अस्पताल में तो इन्हीं सामान्य में से मिलेगा। तो वो तो शूद्रों का, मैं सभी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ डॉक्टर जो रिश्वत लेते हैं, वो तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो दलितों को किसी न किसी रूप में ठगना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, दुखी रखना चाहते हैं। इसका मतलब यही है ना। तो हमें जब हमारी खुद की सत्ता होगी, शूद्रों की जब सत्ता होगी, तो हम डॉक्टर भी बनाएंगे, पुलिस भी बनाएंगे, इंजीनियर भी बनाएंगे, और उनको नौकरियां भी ज़्यादा से ज़्यादा गारंटी से देंगे। लगभग मेरा उद्देश्य, अभी देखना आप, मात्र 3% ब्राह्मण हैं। देखना कि कितने राज्यों के, आप खुद जांच लेना, कितने राज्यों के राज्यपाल ब्राह्मण हैं, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं, और कितनी ज़मीन है। मात्र 3% लोगों के पास कम से कम 40% 50% ज़मीन है, और जो हम 50% है, हमारे सभी लोगों के पास 5% ज़मीनें हैं। व्यापार उनके पास है। सत्ता बदलो तुम एक बार। मैं जैसे ही प्रधानमंत्री बनता हूँ, तुम देखना कि एक, जैसे वो आधार कार्ड की लाइन लगती है ना, ऐसे सरकारी नौकरियां दी जाएंगी छांट छांट के। चाहे भले ही वो अनपढ़, कम पढ़ा लिखा हो, शूद्र हो, तुरंत नौकरी। और ये देश के भले में ये शूद्र ही आगे
को विकास कर पाएंगे, भ्रष्टाचार कम हो पाएगा। और इनके हाथों में रखोगे, तुम क्या सोच रहे हो जाएगा? कभी नहीं भैया, सोचते रहो। और जितनी जल्दी तुम समझदार हो जाओगे, देश का विकास उतनी जल्दी ही होना चालू हो जाएगा। क्या इन लोगों ने कभी मनुस्मृति का विरोध किया जो उसमें लिखा है? नहीं किया ना। वो तो हमने कोशिश संघर्ष से उसको हटा के संविधान लागू किया, ये ना। ये तो आज भी चाहते हैं हम मनुस्मृति को लागू कर दें और फिर हमारा बुरा हाल। तो हमें जिस दिन जागरूक हो जाएंगे तो ये लोग इस तरीके की बात को करने से भी डरेंगे। लेकिन क्या है कि उसने तोड़ रखा है। चाहे कोई हो, मैं बता रहा हूँ, चाहे कुशवाहा हो या यादव हो या हरवार चमार जो भी हो, इनको कभी एक जाति ना अलग जाति ना लेके शूद्र लिखो, सभी शूद्र लिखो। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, डर जाएंगे ये लोग। अरे ये लोग तो 3 वर्ण होने के बावजूद भी, कभी कभी बनिया ने कभी लिखा कि मैं वैश्य के अलावा कुछ छोड़ू ना। वैश्य माने वैश्य, वो एक ही चीज़ बताते हैं। हम अगर हमें इन्होंने बनाया तो हमें सिर्फ शूद्र ही बताना चाहिए ना। क्या तेली, क्या कुशवाहा, क्या यादव, क्या नहीं बोलना चाहिए भाई। सीधा शूद्र, कहानी ख़त्म करो। जब हम एक माला में जुड़ जाएंगे तो ये डर जाएंगे और उसका फ़ायदा होगा, अवश्य करके होगा।